नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार घोषित किए गए थे संजय कबलाना जी, आज उन्होंने अपना और दुजाना जो रोड जाता है वहां पर अपना पार्टी कार्यालय शुरुआत की है। हवनीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं और हवनीय में आहुति डाली है इन लोगों ने। जहां तक देखा जाए हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों ने हवन यज्ञ के अंदर जो है आहुति डालने का काम किया है और संजय कबलाना जी को जो है विजयी घोषित करने की ठानी है। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, तो हम उनसे चर्चा करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल को भी मेरी राम राम और मेरे बेरी हल्के को राम राम। मैं बेरी की बेटी हूँ। ये हमारे संजय कबलाना जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं जो कि संजय कबलाना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई हैं और आज इस बेरी की जो धरती है माता भीमेश्वरी, यहाँ पर इन्होंने आज हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें आहुति डालने के लिए आई हैं संजय कबलाना जी भाई साहब के साथ। मैडम, आप आज यहाँ पर आहुति डालने के लिए आए हैं। भाई साहब को यहाँ से प्रत्याशी उतारा गया है, किस तरह से देखते हैं संजय कबलाना जी को? आप देख रहे हो भाई, मतदान बुलाए हम तो कति एक काम तो नहीं कहा भाई, मैया रानी ने बुलाए है ना, तो बादली में मेहनत कर रहे थे। अरे बेरी में इतना प्यार और सम्मान में लगा हमने बहुत गड़ा। मैं तो कहूँ बेरी हल्के की जनता को अग भाई यो बराना को ना, यो थारा भाई है, खुद का अपना भाई है। बराने तो तुमने देखे ना है, राहुल है बराना तो इटली तारा और भी है बतेरे। संजय कबलाना जी का जो है, मतलब आप उनसे काफी सालों से जुड़े हुए हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं संजय कबलाना जी? ये ईमानदार छवि के हैं। ईमानदार आदमी गुस्सा भी करेगा, बेईमान ने गुस्सा ना हो इतना जल्दी, ईमानदार ने तो गुस्सा होगा जी। ये गुस्सा वाले भी हैं और प्यार वाले भी हैं, दोनों तरफ के। ना तो मैं इतनी मोटी थोड़ी पाऊँ है, मेरी तो सुखी पाऊँ है। ये बहुत अच्छी बात की आपने। नहीं, अगर ज्यादा ही गुस्से वाले होते तो हो सकता है हाँ, कमजोर मिलती। मतलब तो ये खुश मिजाज है और इनका परिवार, इनके काका ताऊ इतने बढ़िया हैं जो मिलकर साथ दे रहे हैं अपने बेटे का। मैं तो भाई बेरी हल्का की जनता तो यह प्रार्थना करूँ हूँ, आज जोड़कर न आप एक बार मौका दे के देखो। तो मौका जो अगर मिलेगा इनको, अगर ये पार्टी में आते हैं और अगर ये विधायक पद के लिए यहाँ पर ठीक से घोषित हो जाते हैं, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है महिलाओं के लिए, यहाँ के लिए? महिलाओं के लिए तो भाई पानी जो 5 दिन में आवा है वो पानी रोज आया करेगा। ये मेरी काकी ताई परेशान हो रही है, 5वें दिन पानी आवा है, चाहे पूछ लो। एक बेरी क्षेत्र के अंदर जो है सबसे बड़ी समस्या बताई गई है महिला कॉलेज की। हाँ, महिला कॉलेज तो वही बात है। हाँ, तो सब भरले हैं पर इनका बेटा पूरी करेगा इच्छा पूरी। अगर उनसे पूरी नहीं होती तो आप भी दबाव दे सकते हैं। हाँ, मैं क्यों नहीं, वो क्या करे पियर का नहीं लब्या करे सबके में। तो मैं तो बेरी की सुए और बेरी वाले मनवा आशीर्वाद दे हल्के वाले। मैं राठिया की भांजी हूँ और मैं बेरी की बेटी हूँ। संजय कबलाना जी जो हैं अभी यहाँ पर बेरी कॉलेज की बनवाने की बात करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं संजय कबलाना जी का। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? जी, वह बात है, विरोध तो केवरा किस का हो जा है, पर यो अपना भाई है। एक बार आजमा के देखो, प्यार के बदले प्यार मिल रहा है, इज्जत के बदले इज्जत। हाथ बढ़ाओगे हाथ में लगा। और मैं तो न्यू कहूँ, आपका भाई है 25 किलोमीटर दूर मेहनत कर रहा था बादली में, आड़े भी दिन रात मेहनत करेगा और आपके लिए आया है। भाई बाबा श्याम जी की कृपा हुई हमारे पे, हम करड़े भगत था श्याम जी के। और तो मैं हमारी तो कोई न्यू भी नहीं थी, आगे भाई हमारा इस हल्के में संजय टिकट मिल रहा है, पर मैया रानी ने हम बुला लिए और तो मैया रानी पार तारेगी बेरी हल्के तो मैंने पूरी उम्मीद है।
आग अपनी बेटी ने पूरा प्यार देंगे, सम्मान देंगे और वोट देंगे। वोटा बना के है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी संजय कबलाना जी के समर्थन में आए हैं यहाँ हाँ पर। जी, किस आए तरह के हैं। नेता है संजय कबलाना जी? देखो बहुत अच्छे इंसान है, दयालु है। जिसके जो भी इंसान उसके पास जाएगा वो खाली हाथ नहीं लौट के आएगा, कुछ न कुछ देगा। बहुत अच्छा है, हमारा जमाई है, तो जमाई के प्रति हमने उस माता रानी ने बुलाया। अब की बार 1.5 लाख बार देरी से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? बस ठीक से हम संजय ने वोट दे और बेस के साथ हम बढ़िया काम करेगा। अगर नहीं करता है तो आपका भी परेशान? हाँ प्रेशर से क्या करवाएंगे, हाँ। और मेरी में कॉलेज नहीं है लड़कियों का, दूर जाओ है लड़की, परेशान होती है, मंसलों से दुखी है, तो उनका यहाँ पर कॉलेज बनवाएंगे। हमारी यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो इतनी जानकारी दी। अभी जो यहाँ लोगों से जुड़े हुए हैं, संजय कबलाना जी मिलना हो रहा है लोगों से, तो आज हम संजय कबलाना जी से ऑफिस जो खोला गया है उसके लिए चर्चा करेंगे भाई संजय कबलाना जी से। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो आज पार्टी कार्यालय से यहाँ पर जो शुरुआत की है, किस तरह से देखते हैं बेरी हल्के के लोगों का जो जमावड़ा यहाँ पर हुआ? ये तो अभी मैं कहूँगा कि माता रानी भीमेश्वरी की जमीन पर आज उन्होंने आशीर्वाद दिया और आज हवन युग से शुरुआत की है। आज तो शंखनाद हुआ है चुनाव का, और जिस तरीके से जनता बेरी हल्के की भाजपा जनता यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हज़ारों की संख्या में, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा। और एक भजन है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता रानी के आशीर्वाद से माता ने आदेश किया है, माता रानी ने कि आओ बेटे और इस बेरी हल्के की जनता का इसको संभालो। जो यहाँ लोग पट्टा लिखवा करके बैठे हैं उनसे बचाओ इस बेरी हल्के की जनता को, और इस बेरी हल्के में इतना प्यार दो, इतना लाड दो कि इस बेरी हल्के का विकास हो और इस बेरी हल्के में काम हो और इस बेरी हल्के की जनता की सेवा हो। माता रानी ने आपको यहाँ पर बुला लिया है, तो माता रानी का जो यहाँ पर स्थान बना हुआ है उसको संजय कबलाना जी किस तरह से दुरुस्त कराने का काम करेंगे? देखिए, पूरे देश में आदरणीय श्रीमती भीमेश्वरी माता रानी को पूरे देश मानता है। और बेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो शायद हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर माता, हर हमारी बहन माता रानी को मानने का काम करती है। और जिस तरीके से माता रानी मेरे को आशीर्वाद दे रही है और जिस तरीके से मेरे को आगे बढ़ा रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि माता रानी का पूरा आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा और माता रानी बेरी हल्के की जनता से आशीर्वाद से जीत दिलाने का काम करेगी और अपने बेटे को बेरी हल्के की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में भेजने का काम करेगी। एक बात और आपसे की जाए, बेरी जो क्षेत्र है वो 30-35 सालों से ऐसा ही है। आसपास का जो एरिया है उसमें बहुत सारे झाड़ झप्पड़ ये जमे हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी देखा गया है ना ही तो उद्योग का कोई साधन है, ना ही लोगों को रोजगार के कोई अवसर है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? जिसको बिना मांगे मिलती हो ना, उसने काम करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ देखता है बिना मांगे मिल ली, पट्टा लिखवा बैठ के पट्टा लिखवा लिया, परमानेंट मैं कहूँगा शायद 3 चुनाव थे बेरी हल्के के लोग खड़े, 3 चुनाव तो न्यू का आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है, एक फेर का लास्ट में आखिरी चुनाव मन बचा दो। ये बेरी हल्की जनता ने ठेका ले लिया कई बात का, अगू एक पट्टा लिखवा दिया वो इसमें, जब वो काम में नहीं करवा सकता। एक महिला कॉलेज की बहुत बड़ी डिमांड है बेरी हल्के, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और आप पत्रकार साथी, आपने विधानसभा में सुना होगा जब गठबंधन की सरकार बन के गई विधानसभा में तो डॉक्टर रघुवीर जी ने एक बयान कहा था, खड़ा होकर एक बात कही थी कि जी बेरी हल्के की महिला कॉलेज की डिमांड है वो नहीं बन रही। आपने शायद सुना होगा बयान, जब डिप्टी सीएम साहब ने ये कहा था, अरे डॉक्टर साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, 10 साल आपका राज था, आपने बनवा लिया होता। दूसरों के ऊपर थोपते हैं, खुद कराने आप ब्योत नहीं। ये तो यूज एंड थ्रू कर रहे हैं लोगों ने, यूज करो और मार दो और भगा दो।
अगली बार बोले फिर किसी के नाम तो मांग लियो, अगली बार फिर विरासत के नाम तो मांग लियो, अगली बार फिर चौधरी के नाम तो मांग लियो। ये तो चौधरी के नाम तो जीतते हुए हैं। अरे कोई जाजर जिले की चौधरी जाजर में रखेंगे, अरे जाजर में रह गया चौधरी जज्जर जिले की, ये बाहर वाली बात खत्म कर दो। और ये जो हिसाब मांगता है ना हमारा, भारतीय जनता पार्टी हिसाब दो 10 साल का। मैं ये पूछता हूँ डॉक्टर रघुवीर जी से कि आप 6 बार का हिसाब दो, जो जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के आपको विधानसभा में भेजने का काम किया। एक बार अपना तो 6 बार का हिसाब दे दो। हिसाब तो जनता मांग रही बेरी की, आप कहाँ में हिसाब मांग रहे हो? ये जनता अब की बार 24 के चुनाव में अपना आशीर्वाद प्यार देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और बेरी हल्के में कमल के फूल को उगाने का काम करेंगे। हमने भी अभी काफ़ी सर्वे किया था, उसके दौरान देखा गया कि जो स्थानीय जो विधायक हैं रघुवीर सिंह कादियान जी, उनका गांव है, उनके गांव की जो स्थिति है वो भी काफ़ी दयनीय है एक विधायक होते हुए। दूसरा अछेज गांव जो है, आपने अछेज गांव में भी सर्वे किया होगा, देखा होगा आपने घूम के, वहाँ मेरे ख्याल से 1-आधा किलोमीटर का लंबा रास्ता है। सड़क जो है दोनों किनारे से मतलब ऐसी खराब हो रखी है, लोगों अगर किसी की शादी है, बारात है, मैयत है, उसमें मतलब निकलना दूभर है। तो विधायक जी का जो ये काम है मतलब लोगों के दिलों में अलग से ही जगह बनाए हुए हैं। देखिए, मैं एक बात आपके बीच में जरूर कहूँगा, जिस दिन दुबड़दन गांव में आपके भाई का प्रोग्राम होगा, जिस दिन चुपाड़ का कार्यक्रम दुबड़दन में होगा, उस दिन आपको महसूस होगा कि दुबड़दन गांव भी बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है दुबड़दन भी गांव भी। आप सोच भी नहीं सकोगे इतना बड़ा बदलाव दुबड़दन गांव करेगा। और जिस दिन कार्यक्रम होगा दुबड़दन में, उस दिन आपने पता चल जाएगा किस तरह का कार्यक्रम है और लोगों ने कितना बड़ा स्वागत किया है और लोग किस तरीके से कार्यक्रम में आए और लोग किस तरीके से अपने बेटे और अपने भाई को संभालते हैं। जो हिसाब मांगने की बात है बेरी के अंदर से, यहाँ पर सिर्फ एक शराब की फैक्ट्री है और जो लोगों की आम सुविधाएं हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तो क्या संजय कबलाना जी उसका कोई ग्राफ वगैरह किसी तरह से तैयार किया हुआ है आपने, कोई स्ट्रक्चर? ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में है, हर चीज़ को दिमाग में लेकर के मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। परमपिता परमात्मा समय देगा तो सब चीज़ों को मैं मैंने लिख रखी है, सब चीज़ों को बारी करके ठीक करने का काम करेंगे। यही मेरी अपील प्रार्थना। आपके साथ अभी हमने देखा है, हमने बातचीत भी की है, मधु जी भी आपके साथ हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं। उन्होंने बताया कि संजय कबलाना जी जो हैं मतलब एक गुस्से वाले इंसान भी हैं, एक प्यार वाले इंसान भी हैं। वो योगी जी कहते हैं कि हमारे में दोनों चीज़ें हैं, शास्त्र भी और शस्त्र भी, और इंसान के अंदर दोनों चीज़ें होनी भी चाहिए। जब अपने सम्मान की बात आए तो शस्त्र उठाना भी चाहिए, और जब इज्जत की बात आए, प्यार की बात आए तो वहाँ शास्त्र भी याद रखना चाहिए। भगवान ने किसी को डराने की ताकत तो नहीं दी, किसी को डराएं, लेकिन भगवान ने किसी को ये भी ताकत नहीं दी कि कोई संजय कबलाना के इस बेरी परिवार को डराने का काम करे। उससे डरे भी नहीं गए, हिम्मत और हौसले से चुनाव लड़ेंगे और हिम्मत हौसले से चुनाव जीतने का काम करेंगे। और जो मधु की आपने बात की, मधु बेरी की बेटी है, कादियान की बेटी है, और मैं आपको पता चल गया कि बेरी ब्याह रखा हूँ और मेरी बहन राठियों में ब्याह रखी है। और मधु मैं ये बता देता हूँ, मधु राठी में भाणजी भी है। मधु के कारण से सारा काम चल रहा है। जी, मधु जी ने बताया कि अगर मुझे ये सुख नहीं देते, इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती तो मैं इतनी मोटी नहीं होती। तो संजय कबलाना भाई जी देखिए, उन्होंने आज दिल की बात बोली है। देखिए, इंसान का खान पान ठीक रहना चाहिए, इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने आपके व्यवहार के बारे में बताया। देखिए, कहीं न कहीं 25 साल हो गए, आज भी वो मेरे व्यवहार को नहीं जानेगी तो फिर कब जानेगी? बिल्कुल, तो इसलिए हमने उनसे पहले ही पूछा है। तो ये तो व्यवहार तो पति पत्नी का एक गहरा संबंध होता है और एक जीवन में पूरे जीवन का रिश्ता होता है।
पूरे जीवन के संबंध होते हैं और दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जीवन में से दुख आए से सुख आए, दोनों को एक गाड़ी में जुड़ करके चलने का काम करना पड़ता है और दोनों को मिल करके चलने का काम करता है। मैं तो ये कहूँगा मधु जैसी पत्नी परमपिता परमात्मा सबको दे। मधु जी ने बताया, अभी हमने बात की है उनसे, तो हमने पूछा है कि बेरी के अंदर महिला कॉलेज की सबसे बड़ी बात है, पीने के पानी की समस्या है, वो भी महिलाओं की है। अगर बात की जाए संजय कबलाना जी, अगर वो चीज़ें नहीं करा पाते हैं तो क्या मधु जी उनको प्रेशर दे के करवा सकती हैं वो काम महिला? शायद मधु जी को इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई दबाव देने की जरूरत पड़े। मधु से बहुत ज़्यादा चिंता इस बेरी हल्के की मैंने रहेगी और मैं शायद मधु के कहने से पहले उसको काम को करने का काम करूँगा जो बेरी हल्के की जनता की चाहत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संजय कबलाना जी। यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं। भाजी नमस्कार। नमस्कार जी। भाजी, संजय कबलाना भाई ने आज यहाँ पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है, किस तरह से देखते हैं संजय कबलाना जी को? देखो, संजय कबलाना ये परिवार जो है ना, एक बहुत ही सामाजिक परिवार रहा है और इनके मैं नीचे ही लेता हूँ, इनके काका जी दयाराम जी और इनके काका प्रताप सिंह बहुत ही कबड्डी के अच्छे प्लेयर रहे। और 1970-72 की बात बताता हूँ कि जब ये प्रताप कबड्डी के अंदर खेलता था तो लोग उसके एक एक घाल के लिए एक के लिए बड़ी इंतज़ार करते थे। और उसके बाद में मैं इनके पापा जी के ऊपर आता हूँ। इनके पापा जी एक बहुत अच्छे गौ भक्त रहे और गौ भक्त रहते हुए उन्होंने भाई इतना कार्य किया कि समाज के अंदर उनका बहुत ऊंचे नाम पहुँचा। अब रही भाई संजय कबलाना की बात, संजय कबलाना ने इतने अच्छे कार्य किए कि बहुत ज़्यादा बादली के अंदर एक जेजेपी के उम्मीदवार से इन्होंने 29,000 वोट प्राप्त की और 29,000 वोट प्राप्त करना आज आसान काम नहीं है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि बेरी हल्के के अंदर ये 50,000 वोटों से ऊपर जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं। मेरा जो है जी, संजय कबलाना जी। हाँ, मेरा जो छोरा है से। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप बता दो आपका लड़का। मैं क्या बता दूँ, इसके साथ आपने लग जाएगा ना जेब जी, मेरे से लड़का को दूँ, मेरा मौके पे चौका मार देंगे संजय कबलाना जी। और मैं तो सर दर्द आया है वो चल लेना मेरे से दर्द दूँ। संजय कबलाना जी बेरी को पार करेंगे। हाँ, मैं तो लेगा फिर मारने का शौक सा अच्छा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं हवनीय कार्यक्रम के दौरान। और अभी और भी भाई जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। संजय कबलाना जी जो आज यहाँ पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, किस तरह के नेता है और बेरी क्षेत्र के लिए किस तरह से कारगर साबित होंगे? भाई बेरी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ये एक गौ भक्त के बेटे हैं ओम प्रकाश चेयरमैन के, और इनके अंदर भी एक गौ भक्ति की भावना कूट कर भरी हुई है। समाज का कोई भी कार्य होता है, गरीब से गरीब तबके का इंसान इनके पास जाता है, अपना काम लेके ये जस्ट कराते हैं उस काम को। तो ये बहुत ही अच्छे लीडर है। हम तो ये मानते हैं कि बेरी के लिए एक ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके इसको विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर और भी हैं। जी भाजी नमस्कार। नमस्ते जी। आज संजय कबलाना भाई जी ने यहाँ पर हवनीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, किस तरह से देखते हैं बेरी क्षेत्र को? देखो जी, संजय जी बहुत ऊर्जावान है और इसकी जो टीम है वो भी पूरी तरह से ऊर्जावान है। और राजनीति के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और दिशा की। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी हैं और उनका दिशा निर्देश होगा। और जो ये ऊर्जावान जो टीम है संजय जियों की, जो इनकी जिम्मेवारी हल्के के प्रति बनेगी, मैं उम्मीद करता हूँ 100% ये खरे उतरेंगे। और एक जो हमारे हल्के के अंदर, बेरी हल्के के अंदर एक चमत्कार सा होगा। ये ऊर्जा और जो बुद्धि दोनों चीज़, बल और जो विद्या एक साथ में मिल के कार्य होते हैं तो जी चमत्कार तो होते हैं। जैसे राम और उनके जो सहयोगी हनुमान और कृष्ण, उनके सहयोगी भीम अर्जुन, तो बड़े बड़े कार्य किए ना उन्होंने। ठीक उसी प्रकार अभी बेरी हल्के के अंदर जो ये ऊर्जा और जो राम और कृष्ण हमारी जो ये धार्मिक विचारधारा से, जो सनातन विचारधारा से अभी कार्य होगा,
चमत्कार होंगे जी। अभी इस हल्के के अंदर हरियाणा के अंदर पहले नंबर पर हमारा हल्का आने की उम्मीद होगी जी। ऊर्जा इतनी है, बुद्धि इतनी है, तो जो कार्य जब कारण है तो जी कार्य तो हो ही जाएंगे। ऊर्जा है और विद्या है तो कार्य तो होंगे ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ योगेश भाई दुधाना जी, नमस्कार योगेश भाई जी, आज बेरी के अंदर जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। संजय कबलाना जी ने जो यहाँ पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है, किस तरह से देखते हैं यहाँ के जमावड़े? भाई साहब, ये मैं तो यही कहूँगा कि सारी जो है जो ये पॉजिटिव वाइब्स हैं, सारे कार्यकर्ता जो हैं, ये हम ये नहीं देखते कि संजय भाई है पार्टी का जो संगठन का कार्यकर्ता, वो ये देखता है कि भाई पार्टी ने किसको ये जिम्मेदारी दी है। संजय भाई से पहले विक्रम भाई साहब भी आए थे, उनको भी कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही जो है उनका स्वागत किया, तन मन धन से उनके साथ में लगे। उनसे पहले हमारे यहाँ पे अशोक दीक्षित जी भी आए थे। तो ऐसे ही जो संगठन का जो कार्यकर्ता है, वो किसी को भी टिकट मिलती है, कोई भी कमल का फूल लेके आता है, उसके साथ में होता है। अब जैसे बहुत सारे हमारे भाइयों को कहते हैं भाई संजय भाई भारी है, लेकिन ये कि भाजपा एक परिवार है। जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को 2019 में जो है टिकट दिया था यहाँ से लोकसभा से, उससे पहले बहुत सारे कार्यकर्ता लाइन में थे, लेकिन संगठन ने उनको जिम्मेदारी दी तो कार्यकर्ता ने उन्होंने जिता के यहाँ से भेजा। ऐसे संजय भाई आए हैं, संगठन ने इनको जिम्मेदारी दी है, तो यहाँ से ही बेरी से हर एक कार्यकर्ता जो है वो यहाँ से जिताने का काम करेगा। तो मैं तो यहाँ से अपने सभी कार्यकर्ता साथियों की तरफ से संजय भाई को जो यहाँ बेरी विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से ये कहूँगा कि भाई जो गिले शिकवे हैं, कोई कार्यकर्ता साथी ऐसा जो नाराज़ हैं, देखो टिकट का वितरण हो गया, अब टिकट तो एक को ही मिलनी थी, तो सभी भाई एक प्लेटफॉर्म पे आए। संगठन इतना बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, अनेकों जिम्मेदारियां, किसी को चेयरमैन, संगठन सरकार में आती, सरकार तीसरी बार जो है नायब सरकार बनने जा रही भारतीय जनता पार्टी की, तो सभी साथी गिला शिकवा भूल के अपना संगठन के साथ तन मन धन से लगे। आपके चैनल से मैं यही संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अपने दुधाना जी से भाई योगेश जी, जिन्होंने अभी जानकारी दी है कि संजय कबलाना जी एक यहाँ पर ठोस नेता हैं और ये बेरी हल्के का विकास करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से यही है कि बस नाराजगी ना बनाए और आपस में भाईचारा बनाकर रखें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।